कुछ किया तो क्या उसका एहसान गिनाएगा? तुम इतने छोटे दिल के क्यों हो? सियोलिन, अब तुम छोटे नहीं रहे। अगर तुम्हें अकेले किराए के घर में रहना पड़े तब भी वही सही है। उनकी हर बात किसी तेज चाकू की तरह मेरे दिल को काट रही थी। मैंने सिर उठाया और आंखें बंद कर लीं, खुद को जबरदस्ती रोने से रोकते हुए। मेरे होठों पर मायूसी भरी मुस्कान आ गई। कोई हैरानी नहीं कि इन 3 सालों में तुम लोग मुझसे मिलने तक जेल नहीं आए। तो असल में तुम लोग मुझे सिर्फ एम्बेरसमेंट समझते थे। ठीक है, आज से मैं तुम सबसे हर रिश्ता तोड़ता हूँ, बाद में पछताना मत। इतना कहकर मैं बिना पीछे देखे घर से निकल गया, उस घर को पीछे छोड़ते हुए जिसमें इंसानियत की जरा भी गर्माहट नहीं थी। मैं काफी देर तक सड़कों पर अकेला भटकता रहा। आखिरकार एक होटल मिला जहां कुछ दिन रुकने का इंतजाम किया। मैंने इंटरनेट पर एक वकील से कांटेक्ट किया, काफी मोटी फीस देकर। जो घर मैंने कैश में खरीदा था वो मेरे पेरेंट्स के नाम पर है, क्या मैं उसे वापस ले सकता हूँ? वकील ने कहा कि अगर मैं साबित कर दूं कि असली बायर मैं हूं, जैसे ओरिजिनल पेमेंट रिसीप्ट्स, प्रॉपर्टी पेपर्स वगैरह दिखाकर, तो मैं घर वापस ले सकता हूं। मुझे हमेशा डॉक्यूमेंट संभाल कर रखने की आदत रही है, इसलिए वो सब मेरे पास सुरक्षित था। घर वापस लेने के लिए मैंने उसी लॉयर को पूरा मामला संभालने के लिए हायर कर लिया। सब इंस्ट्रक्शंस देने के बाद मैं बिस्तर पर लेट गया। फोन में पड़े 9 डिजिट बैलेंस को देखते हुए मैं गहरी सोच में डूब गया। मैं चाहता हूं कि पूरा परिवार आज के फैसले पर पछताए। अगले दिन मैं सीधे विलास के सेल्स ऑफिस गया। प्रमोशन का फायदा उठाकर मैंने एक ही बार में पूरे 100 मिलियन उड़ा दिए और कैश देकर 10 फुली फर्निश्ड विलास खरीद ली। एक खुद के लिए रखी और बाकी 9 रेंट पर चढ़ा दी। सिर्फ उन 9 विलास के रेंट से ही मेरे पास हर महीने जरूरत से ज्यादा पैसा आने लगा। 1 महीने बाद मुझे पापा का फोन आया। क्या तुम पागल हो गए हो सैनल? हमारी खिलाफ लॉ सूट करने की हिम्मत कैसे हुई? सच में जेल काट कर आए हो तभी इतने चालाक हो गए हो? फोन के उस पार से ही मुझे पापा का गुस्से से लाल चेहरा दिखता हुआ महसूस हो रहा था। मैं बस हल्का सा मुस्कुराया। मैंने ताने से कहा, क्या ये सब आपने ही नहीं सिखाया? मैं ये घर वापस चाहता हूँ, इसलिए नहीं कि मुझे इसकी जरूरत है, बल्कि इसीलिए क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम जैसे एहसान फरामोश लोग उसमें रहो। मैंने उनकी गालियां इग्नोर की और इतना बोलकर फोन काट दिया। जैसे ही मैंने फोन नीचे रखा, दरवाजे पर नॉक की आवाज आई। मैंने दरवाजा खोला तो बाहर एक बेहद सेक्सी और खूबसूरत लड़की खड़ी थी। हेलो लैंडलॉर्ड, मैं विला नंबर 2 की टेनेंट हूँ। मेरा नाम सुबंगनुआन है। मुझे वो लड़की हल्का सा याद आई। वही पहली टेनेंट थी जिसने मेरी विला रेंट पर ली थी। डील बहुत स्मूथली हुई थी। उसने उसी वक्त कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया था। मैंने शांत एक्सप्रेशन के साथ उसकी तरफ देखा। कुछ काम था? सुभान ने